हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए हम लोग चैप्टर 6 हम लोग फिनिश कर चुके हैं ना। और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यानी ट्रायंगल के एंगल्स निकालना, साइड्स निकालना, ये हम सीख चुके हैं चैप्टर 6 में। लेकिन अब क्या सीखना है हमें? ट्रायंगल्स के बारे में हमें सीखना है कि हम कैसे ट्रायंगल्स को बराबर कर सकते हैं, यानी कैसे बता सकते हैं कि फर्स्ट वाला ट्रायंगल सेकंड वाले ट्रायंगल के इक्विवेलेंट है। के लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कैसे एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है इक्वल। ठीक है, तो यही आज इस चैप्टर में सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले इन टर्म्स का मतलब पता कर लेते हैं कि क्या होता है कॉन्ग्रुएंस, क्या है लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंस, क्या है एंगल्स कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो फर्स्ट आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस लाइन सेगमेंट। मतलब ऐसी कोई भी दो लाइन जिनको मैंने मेजर करके अलग अलग ड्रॉ कर दिया है, अब मैं उनको कह सकती हूँ कि जैसे यहाँ देखिए आप ए बी और सी डी, तो मुझे ये दिखने में एक जैसी दिख रही है, मैंने इनको मेजर किया, ये सेम लेंथ की थी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी कोई एक लाइन दूसरी लाइन के बराबर होगी तो इसका मतलब दे आर सेम, है ना। और अगर वो सेम है, मैं ये भी कह सकती हूँ दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अगर मुझे ये दे दिया कि द टू लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम क्या कह सकते हैं? तब हम ये कह सकते हैं इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट दे आर सेम इन लेंथ। समझ में आ रही है दोनों बात कि कॉन्ग्रुएंट और सेम का मतलब एक ही है, चाहे हम उसको सेम बोल लें चाहे हम उसको कॉन्ग्रुएंट बोल लें। लेकिन यहाँ पर मैथ्स की लैंग्वेज में जब हमको एंगल्स को बराबर दिखाना हो, सेम दिखाना हो, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ? इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, अगर दो लाइन सेगमेंट जिनकी लेंथ सेम है दे आर कॉन्ग्रुएंट, वो बराबर है। बराबर, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ही हिंदी में बराबर है, और सेम का मतलब भी क्या होता है? बराबर। ठीक है, ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर हम ये कहें कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा? वो भी तो उनकी लेंथ सेम ही होगी। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ गए, अब कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ देखो ए की और बी की बिल्कुल सेम लेंथ है, तो हम ये कह सकते हैं दे आर कॉन्ग्रुएंट, ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी क्यू और आर एस कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो हम बोलेंगे पी क्यू एंड आर एस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट। चले आगे, अब आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एंगल 40 डिग्री का है, 50 डिग्री का है, तो दूसरा एंगल भी 40 या 50 डिग्री का है। यानी जितना एंगल पहला वाला है उतना ही एंगल दूसरा वाला है। हम ये कह सकते हैं एंगल सी एंगल आर क्यू पी, या हम ये कह सकते हैं एंगल सेम, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल आर क्यू पी। इसका मतलब क्या हो गया? दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर हम बोले दे आर कॉन्ग्रुएंट का मतलब दे आर सेम। यहाँ पर भी वही सेम बात है, चाहे कॉन्ग्रुएंट बोले या सेम बोले, बात एक ही है, यानी बराबर। ठीक है, if two angles have the same measure, यहाँ क्या लिखा हुआ? if two angles have the same measure, यानी दो एंगल अगर बराबर मेजर के हैं they are congruent, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। और if two angles are congruent, अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपको लैंग्वेज में दे दिया कि दो एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब आप क्या समझो? तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो मेजर में सेम है। ठीक है, देयर मेजर आर सेम। बात आ गई समझ में? यहाँ देखो, ये वाला और ये वाले, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन थर्ड वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 30 डिग्री है, बाकी के तीनों 40 डिग्री के हैं। अगर एंगल्स को देखा जा रहा है, लाइन को देखा जाता तो हम लाइन के बेसिस पर बोलते कि दे आर कॉन्ग्रुएंट और दे आर नॉट। क्लियर? अब आगे देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमने लाइन समझ लिया, हमने एंगल समझ लिया, और लाइंस और एंगल से मिलाकर क्या बनता है? लाइंस और एंगल से मिलाकर बनता है एक ट्राइंगल।
यानी जिस ट्राइंगल की लाइन और एंगल सेम होंगे तो वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ऐसे दो जिनकी लाइंस और एंगल सेम होंगे, वो दोनों एक दूसरे की कॉपी होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर कॉपीज ऑफ। ठीक है, और पता कैसे चलेगा कि वो कॉपी है एक दूसरे की? भाई ये मैंने एक एंगल बनाया और इसके ऊपर अगर मैं सेम मेजर का एंगल रख दूं तो वो बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए के ऊपर, कि एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो बिल्कुल भी डिफरेंट ना हो, सारे एंगल सारी लाइंस इक्वल हो, तब हम उसको कह सकते हैं कि द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, समझ में आया? चलो, और हम क्या कह सकते हैं, दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर, और वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर कब आएंगे, जब वो एक दूसरे की कॉपी होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब यहां देखो, ए बी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर क्यू आर, ए सी बराबर यार, ठीक है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल ए बराबर एंगल पी, और एंगल सी बराबर एंगल आर। अब कुछ सेम है, दे आर कॉपी, दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्लियर हो गई ना बात? चलो अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, कंजूसी किसी को नहीं करनी। आपकी जो क्लास का टाइम है वो 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर आपको एक डेली क्लास मिलती है, जिसको आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। क्लास 6 का सिलेबस में कवर करा चुकी हूँ, क्लास 6 का मैं कवर करा चुकी हूँ, क्लास 5 भी टॉपिक वाइज क्लियर करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है किसी भी टॉपिक में, एलसीएम है, एचसीएफ है, फैक्टर है, फ्रैक्शन है, तो आप लोग क्लास 5 की वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ये मेरा लोगो है, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा श्वेता क्लासेस के नाम से, तो आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताओ? टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम, दे आर सेम। भाई सेम है तभी तो, और सेम क्या क्या है? इफ दे आर सेम लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट, अमोंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, यानी दो कॉन्ग्रुएंट एंगल के बीच में, उन दोनों में से वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री, एक का मेजर 70 डिग्री है तो दूसरे का कितना होगा? भाई हम कॉन्ग्रुएंट तो बात कर ही रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बराबर, इक्वल, सेम, है ना? का मतलब जब एंगल कॉन्ग्रुएंट है और एक की डिग्री दे दी है तो दूसरा भी कितना होगा? 70 डिग्री का ही होगा, तभी तो सेम होंगे। यानी ये अगर 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, अगर हम ये कहें कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है, इक्वल है, तो हम एक्चुअल में क्या कहना चाह रहे हैं? तो क्या कहना चाह रहे हैं हम इक्वल? एक्चुअल में वी एक्चुअली मीन कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, एक्चुअल मीन कॉन्ग्रुएंट एंगल। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कोई अपनी लाइफ के दो एग्जांपल देने हैं आपको, या आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो। देखो आप स्कूल में जाते हो तो आप देखते हो व्हाइट बोर्ड, है ना? व्हाइट बोर्ड सबकी क्लास में लगा हुआ होता है, और मैक्सिमम सभी क्लासेस में बिल्कुल सेम हाइट के और सेम लेंथ के ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरा,
क्या इक्वल हो सकता है, क्या कॉन्ग्रुएंट शेप हो सकता है, आओ जल्दी। भाई आपके घर में डाइनिंग टेबल की चेयर ऑफ डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स होंगी वो सब इक्वल लेंथ की होंगी, इक्वल एंगल सब में होंगे, है ना। चेयर ऑफ डाइनिंग टेबल बोल सकते हैं हम। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो टेबल मैट, टेबल पर जो मैट्स पड़ी हुई होती हैं भी तो बिल्कुल इक्वल शेप साइज की होती है ना, सब एक जैसा देख कर लाते हैं ना। पिलो, पिलो भी आपके घर में एक रूम में अगर 2 पिलो है तो उन पर सेम कवर चढ़ा हुआ होगा, जो सेम लेंथ का होगा, सेम हाइट का होगा, सेम एंगल का होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर कितने पूछे थे, 2, मैंने आपको बता दिए 4। आप इनके अलावा भी भाई आपके स्कूल की बुक्स, आपके स्कूल की नोटबुक्स, वो आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कॉन्ग्रुएंट है। नोटबुक आप ले लो, सभी एक ही शेप की होती है, एक ही साइज की होती है, एक ही लेंथ की होती है और एक ही एंगल होता है सब में ना। तो आप नोटबुक भी लिख लो, ठीक है। देखो इसी तरीके से आप ढूंढोगे ना तो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इफ एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट, ये जो मार्क लगा हुआ है ना ऐसे करके, ये का मतलब है कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब अगर ट्राइंगल को बोला जा रहा है तो ये मतलब है इसका कि उसकी लाइन और एंगल इक्वल है। अंडर करस्पॉन्डेंस ABC FED, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग मतलब साथ साथ होने। पार्ट्स बता दो, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं, जैसे ये बोला है ना वैसे ही बनाएंगे। इसने बोला ABC तो हम ABC, और दूसरा क्या बोला है इसने, EFD नहीं बोला, इसने बोला FED तो हम यहाँ पर FED। अब कॉन्ग्रुएंट बताना है तो सबसे पहले लाइन कॉन्ग्रुएंट करते हैं। AB इक्वल टू EC इज इक्वल टू, और AC इज इक्वल टू FD, क्लियर, DF। अब एंगल्स कॉमन करते हैं। एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट एंगल FE, यानी ये वाला एंगल इसके, एंगल BCA एंगल BF, ये वाला एंगल। अब एंगल CAB या इक्वल्स टू, आप बोल सकते हो इक्वल्स टू एंगल EF, ये वाला एंगल के बराबर, ठीक है। हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट सारे इक्वल, इसीलिए तो फर्स्ट ट्राइंगल है ट्राइंगल की है, या फिर जो दूसरा ट्राइंगल है वो फर्स्ट ट्राइंगल की कॉपी है, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। सारी लाइंस भी इक्वल है और सारे एंगल्स भी इक्वल है। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था ट्राइंगल एबीसी करस्पॉन्डेंस इक्वल्स टू या congruent to triangle FED under the correspondence ABC और FED, यानी सारी चीजें बराबर बराबर है, इसीलिए ये दोनों बराबर हैं। तो आप बता दो कौन सा पार्ट किसके बराबर है, तो बता दिया कौन सा पार्ट किसके बराबर है। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। इफ ट्राइंगल DEF, DEF is congruent triangle BCA, B जहां से उसने बोला है वहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे तभी कॉन्ग्रुएंसी बता पाएंगे, अदरवाइज कॉन्ग्रुएंसी तो इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ छोटा बड़ा दिख रहा है लेकिन उसने बोला है ऐसा, ये तो उसकी शर्त है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। राइट द पार्ट्स ऑफ BCA दैट करस्पॉन्डेंट टू, अच्छा एंगल E, एंगल E किसके बराबर होगा, देखो ये वाला एंगल तो इस साइड होगा ना,
एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, ई एफ यानी ये वाली लाइन किसके बराबर होगी, इसके ए के बराबर। एंगल एफ, ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर, ए के बराबर। और डी एफ, डी एफ कहाँ है, डी एफ ये रही, और तो ये किसके बराबर होगी, ए बी के बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में कि किसको कैसे इक्वल करना है, जो साइड उसकी दी है वही साइड उसकी भी इक्वल होगी भाई, तभी तो आप जब एक एंगल के ऊपर दूसरा वाला एंगल रखोगे तभी तो वो एक दूसरे को छुपा लेगा, यानी नीचे वाले को छुपा लेगा, तो वो सॉरी जब वो बिल्कुल सेम लेंथ का होगा, सेम एंगल का होगा। ठीक है, तो जो साइड इधर वाले की राइट साइड, राइट हैंड की बताओगे ट्राइंगल की, तो वही साइड आपको लेफ्ट हैंड वाले ट्राइंगल की भी बतानी पड़ेगी इक्वल। ठीक है, चलो इतनी बात आज क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी लोगों को क्लियर हो गया। कल मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी जिसके बेसिस पर हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। ठीक है, कल की क्लास देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि कल की क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है और कुछ नया आप लोग सीखने वाले हो कल की क्लास में। चलो, जब तक आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी। लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। यानी 1:30 पर जो क्लास होती है, दोपहर को 1:30 पर जो क्लास मैं अपलोड करती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाता है। अगर आप बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा, जिससे आपकी क्लास मिस नहीं होगी। अगर आप वाकई सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं ना, पूरा A to Z क्वेश्चंस मैं आपको क्लियर करा रही हूँ, कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं हो रही यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए। कोशिश भी हमारी यही है, जो वीडियो आप तक पहुंच रही है वो वीडियो आपके कंसेप्ट को क्लियर कर दे। तो आप लोग सब लोग कमेंट, लाइक, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।